क्लास हमारा ज्योग्राफी का ये पहला मॉक टेस्ट है। अभी तक हमने भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ा है, नदियाँ पढ़ी हैं, पठार पढ़े हैं, हिमालय को पढ़ा है। तो यो भी जितना भी हमने पढ़ा है, अब देखेंगे क्या ये एग्ज़ाम में आता भी है या नहीं आता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये हमें बताना है। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंजाब लगाता है, जम्मू कश्मीर लगाता है, राजस्थान और गुजरात ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के अपने साथ सीमा लगाते हैं। यहाँ पर हरियाणा ये पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है, इसमें हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ये बीच में हमारा नेपाल पड़ेगा इस तरह से, तो इधर उत्तराखंड, नीचे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर ये बिहार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा इधर से, और ऊपर क्या हो जाएगा ये सिक्किम। ये क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। वहीं पे अगर हम म्यांमार के साथ देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो इधर ही हमारा ये म्यांमार पड़ेगा भारत में इस तरह से पूर्व की ओर। तो ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, उसके बाद हमारा नागालैंड हो जाता है, फिर ये मणिपुर हो जाता है और मिज़ोरम। ये क्या करते हैं, म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये क्या करते हैं, म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। वहीं पर बात करते हैं चाइना के साथ सीमा लगाने वाले जो हमारे राज्य हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा चाइना इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा, उधर ये बीच में नेपाल आ जाएगा, यहाँ पर सिक्किम आ जाएगा और ये अरुणाचल प्रदेश। यानी चाइना के साथ जो सीमा लगाते हैं यहाँ पर ये लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ये नेपाल है और ये हमारा सिक्किम हो जाएगा, और ये क्या होगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे एक भूटान देश भी सीमा लगाता है और नेपाल देश भी ये चाइना के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से नहीं मिलता है, इसे बताना है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है, ये हमें बताना है। तो क्लास बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन सा लगाता है सीमा, पश्चिम बंगाल लगाता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाता है, ये याद रखना है, मणिपुर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। आगे देख सकते हैं आप, त्रिशूल शिखर के बारे में बताना हमें। तो त्रिशूल शिखर की बात करते हैं तो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में स्थित है ये। इसकी जो चोटी है क्लास, ये 7,500 मीटर की नहीं है, 7,120 मीटर की है ये। त्रिशूल शिखर कहाँ पर है, उत्तराखंड के बागेश्वर में है ये, और 7,120 मीटर की क्या है इसकी चोटी है ये। बात करते हैं क्लास डुरंड लाइन की। ये जो डुरंड लाइन है भारत किसके साथ सीमा निर्धारित करता है, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। वहीं पर हम डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन की बात करते हैं भारत और चाइना के मध्य है। और मैग्नीनोट किसके मध्य है, भारत और फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी है, मैग्नीनोट है। मैग्नीनोट किसके मध्य है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। क्लास कर्क रेखा से नहीं गुजरते हैं, ये हमें बताना है भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक उड़ीसा पूछता है और एक मणिपुर।
मणिपुर और उड़ीसा ये कर्क रेखा पर नहीं पड़ते हैं। तो कौन कौन से पड़ते हैं? 8 राज्य पड़ते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा पर स्थित हैं, लेकिन मणिपुर और उड़ीसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। यानी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम क्या है? कर्क रेखा पर स्थित हैं और भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमें बताना है इसमें कौन सा अशक्ति है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये हमारा बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो क्लास, जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब जो है ये पहला राष्ट्र हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है, 2016 का है। तो अब जो जनसंख्या है ये पहले स्थान पर है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर का है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो सीमा का विस्तार है क्लास 15,106.7 किलोमीटर का हो जाएगा ये। ठीक है, 15,106 किलोमीटर का है सीमा का विस्तार जो है ये। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है। क्या ये बात सही है? बताना है आपको। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है नाथुला दर्रा कहाँ पर है क्लास? ये तो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और पाल घाट कहाँ पर है? केरल में स्थित है। आपको बताना है केरल में और कौन सा है? पाल घाट है और सेनकोट है। अगर हम बात करते मुंबई में, थाल घाट है और भोर घाट है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये हमें बताना है। तो क्लास, ये माही नदी हो जाएगी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। यह राजस्थान और गुजरात में होकर बहती है। माही नदी कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान में होकर बहती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये और बताना में पश्चिमी घाट का इसमें से कौन सा दर्रा है। तो क्लास, अभी हमने बताया था एक तो थाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित है और एक भोर घाट है। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट कहाँ पर है? केरल में। शेनकोट कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। लेकिन खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। खैबर दर्रा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आपको एक प्रश्न और बताना है, जम्मू को श्रीनगर से कौन कौन सा दर्रा जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर के मध्य कौन कौन सा दर्रा आपस में इनको जोड़ता है? तो क्लास कौन सा हो जाएगा? कराकोरम जल्दा और बनिहाल। कराकोरम और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये हमें बताना है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये हमें बताना है क्लास। अगर हम अरावली की बात करते हैं तो ये क्या है? सबसे पुरानी है ये। अरावली कैसी है? सबसे पुरानी है। विंध्याचल भी ये पुरानी है। लेकिन जो बात करते हैं ऑप्शन सी, शिवालिक पहाड़ी, ये क्या है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ये और ये हिमालय का भाग है ये। अन्नाईमलाई, अन्नामलाई कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुंडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुंडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डोडा बेटा और ये कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में स्थित है ये। क्लास, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है
ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई है। और ये कितना है, 800 किलोमीटर की ये लंबी है। ये यहीं पर बात करते हैं, राजस्थान में गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर सबसे ऊंची इसकी चोटी हो जाएगी। यहीं पर जैनियों का एक मंदिर पड़ता है, कौन सा है ये आपको बताना है। हमने बताया था आपको एक जैनियों का मंदिर पड़ता है, वो कौन सा है ये आपको बताना है कौन सा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, अभी हमने बताया था अन्नाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल में स्थित है। डोडा बेटा ये तमिलनाडु में पड़ती है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है क्लास ये, तो अमरकंटक की पहाड़ी जो पड़ती हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्लास, बात करते हैं कोल्लामलाई। कोल्लामलाई कहाँ पर स्थित है ये क्लास, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कोल्लामलाई कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ पर स्थित है ये क्लास, ये झारखंड में। डालमा झारखंड में है और कोल्लामलाई कहाँ पर हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। और आप देख सकते हैं आगे, देखिए गारो कहाँ पर पड़ती है, ये मेघालय में। मेरी अरुणाचल प्रदेश में। डालमा झारखंड में है। कोल्लामलाई कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है ये। हमें बताना है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो क्लास यहाँ पर सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन हिमनद है। और ये कहाँ पर स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, नुब्रा घाटी में स्थित है। और ये कराकोरम श्रेणी का पार्ट है। कराकोरम श्रेणी में कौन कौन से हिमनद पड़ते हैं, सियाचिन पड़ता है, बियाफोरा पड़ता है, बाल्टोरा पड़ता है और हिस्पारा पड़ता है। कराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर और हैं, एक तो सियाचिन जो सबसे बड़ा है हो जाएगा क्लास ये, फिर बियाफोरा, बाल्टोरा और हिस्पर। ये क्या है, कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो K2। कराकोरम में ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये K2 हो जाएगी। तो इन सभी पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। ये बताना है इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बात करते हैं कोडाई कनाल, तो कहाँ पर है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में। ऊट कमंड कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्लास ये वाला। और अगला शिमला कहाँ पड़ता है, ये पीर पंजार। ये गलत हो जाएगा, शिमला पीर पंजार में नहीं पड़ता है, ये धौलाघर श्रेणी में स्थित है। और धौलाघर श्रेणी कहाँ पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। धौलाघर श्रेणी कहाँ पर है, ये धौलाघर श्रेणी कहाँ पड़ती है, हिमाचल में स्थित है। और यहीं पर क्या है, शिमला है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी और डी हो जाएगा। क्लास अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार ये किसका भाग है, ये हमें बताना है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, ये हमें बताना है। तो हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट का, ये भी गलत हो जाएगा। सतपुड़ा का, ये भी गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है ये। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्लास आगे देखते हैं, मेघालय के पठार में क्लास हमने गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ पड़ी थी। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नोकरेक हो जाएगी। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो भी हमने बताया था क्लास
ये उड़ीसा में भी नहीं पड़ती है, आंध्र प्रदेश भी गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी गलत हो जाएगा। तो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये राजस्थान में स्थित है और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में इसको रॉयल सीमा जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी क्लास यहाँ पर। और माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में स्थित है ये। और ये कितने किलोमीटर लंबी है, 800 किलोमीटर लंबी है ये। और अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये सबसे पुरानी भी है, ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। और जो शिवालिक है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। अभी हमने बताया था क्लास गारो कहाँ पर स्थित है ये, तो ये मेघालय में हो जाएगा। मिरी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा ये, ठीक है। और हमने पढ़ा था कोल्लामलाई, तो वो तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में कौन सी थी, कोल्लामलाई थी ये। और डालमा कहाँ पर थी ये झारखंड में स्थित थी ये पहाड़ी। देखिए, भारत के किस राज्य की समुद्री तटीय सबसे लंबी है। समुद्र तट रेखा या समुद्र तट की जो सीमा है ये सबसे लंबी किसकी है क्लास, तो ये गुजरात की हो जाएगी। गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है ये सबसे लंबी है। अगर इसकी बात करते हैं 1214 किलोमीटर की है ये, 1214 किलोमीटर की है ये। और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर की है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के बारे में बताना है। ये एक बृहस्पति पर्वत है पश्चिमी घाट जो है। क्या ये बात हमारी सही है बिल्कुल, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पूर्वी डाल क्रमशः निचला होते हुआ पठार है। इसका जो पूर्वी डाल है पश्चिमी घाट का कैसा है, वो नीचा है ये। इसके अगर हम उत्तरी खंड की बात करते हैं, बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, तो ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। क्लास जो बेसाल्ट चट्टान है ये महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती हैं और यहाँ पर ये कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट है ये। बेसाल्ट चट्टानों में कैसी मिट्टी होती है क्लास, काली मिट्टी पाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र होता है और यहाँ पर कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो इसके तीनों ही हमारे प्रश्न क्या हो जाएंगे क्लास, ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो क्लास ये हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से, तो चाहिए चेन्नई से नापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल जो मापा जाता है क्लास, वो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई के तट से मापा जाता है क्लास ये। भारत के में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो क्लास ये 9 राज्य हो जाएंगे भारत के, जो तटीय रेखा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य हो जाएंगे क्लास, ये 9 राज्य हो जाएंगे ये। देखिए 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं क्लास, तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है ये, तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है ये। कहाँ पर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा है, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। भाई बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों को एक क्रम में लगाना है। अगर हम बात करते हैं जंजीरा, ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है ये, तो सबसे ऊपर ये आ जाएगा। सिंधुदुर्ग ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ये इसके नीचे पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कन्नूर की, तो कन्नूर कहाँ पे स्थित है क्लास, ये आपको बताना है। तो कन्नूर पड़ता है हमारा केरल में।
कन्नूर कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। नागरकोइल ये कहाँ स्थित है? ये तो तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। नागरकोइल कहाँ पर जाएगा? तमिलनाडु में। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है? ये धनुष कोडी से शुरू होता है। राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है? ये तो धनुष कोडी से स्टार्ट होता है ये, और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये जाता है। कहाँ तक? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये जाता है। देखिए जंजीरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग ये भी महाराष्ट्र में है। कुन्नूर केरल में है। और नागरकोइल कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। कैप कोमोरियन नाम से भी किसको जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की भूमि का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो क्लास हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, ऊपर हमारा इंदिरा कोल हो जाएगा, नीचे इधर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये कैप कोमोरियन हो जाएगा, यहाँ पर कीबुथी हो जाएगा, यहाँ गोहर माता हो जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये हमारा 38 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, और ये 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा ये। तो इन सभी पॉइंट का आपको क्लास याद रखना है। यहाँ पे बताना है प्रबाल द्वीप कौन सा है? तो क्लास प्रबाल द्वीप हमारा कौन सा हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है क्लास? ये तो यहाँ पर ये 36 हो जाएगी। क्लास यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप और देख सकते हैं। अब हम डेली आपके लिए क्लास क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। शायद इसके अंदर हम अगली बार से पॉलिटी को भी ऐड कर सकते हैं।